कैलाश गहलोत से पूछताछ खत्म हो चुकी है। कैलाश गहलोत से 4 घंटे पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर से फिलहाल वो बाहर निकल चुके हैं। आपको ये बताते चले कि 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को, और उन पर ये आरोप ये कि वो उस मंत्री समूह का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को लेकर के ड्राफ्ट तैयार किया था। ईडी ने कल समन जारी किया और उसके बाद कैलाश गहलोत को आज बुलाया गया था। 11 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई, 4 घंटे की पूछताछ चली। लेकिन क्या अब दोबारा से कैलाश गहलोत को बुलाया जा सकता है या फिर इस दौरान क्या पूछताछ हुई है, किन सवालों का जवाब यहाँ पर ईडी की टीम ने तलाशने की कोशिश की, तमाम ऐसे सवाल है। अक्षय राय मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। लेकिन बड़ी खबर यह कि कैलाश गहलोत से लगभग 5 घंटे पूछताछ चली है और जिस तरीके से उनकी भूमिका रही, खासतौर पर जब ये जानकारी निकल करके सामने आई कि विजय नायर उन्हीं की सरकारी आवास पर रहता था, क्या इससे संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं? इसको लेकर के देखना होगा कि भविष्य में और क्या बातें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय, कैलाश गहलोत से पूछताछ खत्म हो चुकी है, फिलहाल वो ईडी दफ्तर से बाहर आ गए। क्या और अपडेट्स आपके पास किन जगहों पे लेकर के जिस तरीके से पूरी बात निकल करके सामने आई, कौन कौन से सवाल, और क्या यहाँ पर आमना सामना भी हुआ अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत का? देखिए प्रिया, निश्चित रूप से कैलाश गहलोत तो बाहर निकल आए हैं। लगभग 5 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ हुई है। ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट को लेकर के उनसे चर्चा की गई है, लेकिन अभी ये खबर निकल कर नहीं सामने आ रही है कि उनका आमना सामना अरविंद केजरीवाल से कराया गया या नहीं कराया गया। ईडी ने ज़रूर कहा है कि हम आपको जब बुलाएं तो फिर आना पड़ेगा। ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं और साफ तौर पर है कि विजय नायर का जिस तरह से आपने जिक्र किया, कह सकते हैं कि विजय नायर वो शख्स था जिस पर कि अरविंद केजरीवाल भी भरोसा करते थे और विजय नायर निश्चित रूप से इनके आवास पर रहता था, उसको लेकर के भी बातें कही गई हैं। इसके अलावा इनसे ये पूछा गया है कि आपका और अरविंद केजरीवाल का रिश्ता कब से था और जो शराब घोटाला हुआ है उसमें आपकी भागीदारी किस तरह से रही है। हालांकि कैलाश गहलोत ने साफ कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। ड्राफ्ट क्योंकि मिलकर बनाया था, सरकार ने बनाया था, सरकार के मंत्री होने के नाते मैं यहाँ पर मौजूद था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी दोबारा कब बुलाती है, लेकिन ये कहा ज़रूर जा रहा है कि कैलाश गहलोत को ईडी ने कहा है कि जब हम आपको बुलाएं तो फिर आप आकर के सहयोग कीजिए। फिलहाल 5 घंटे की जो लही है, 4 अगर देखा जाए तो 4 अधिकारियों का एक तरफ से पैनल था जिसने इनसे पूछताछ की है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कैलाश गहलोत को एक बार फिर से बुलाया जाए और अरविंद केजरीवाल से आमना सामना कराया जाए। वो कल का दिन भी हो सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि कैलाश गहलोत ने जो तैयारियां कर रखी थी उससे ईडी कितनी संतुष्ट हुई है, क्योंकि उनका संतुष्ट होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, ये माना जा रहा है कि जब गोवा के जो प्रत्याशी थे अरविंद केजरीवाल ने जिनको लड़ाया था, उनसे जब समन दिया गया, उनसे जब पूछताछ होगी और वो पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है, क्योंकि उन्होंने ईडी को ये जानकारी दी है कि सब कुछ जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिल्ली ऑफिस से हुआ है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल की अभी मुसीबतें तो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।